तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा SN2 रिएक्शन यानी कि बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। उसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी आगे बताने से पहले मैं एक बार आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में याद दिलाना चाहूँगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले RX हम लोग क्या लेते थे? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लेते थे न्यूक्लियोफाइल्स, और न्यूक्लियोफाइल्स यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, आपको पता है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, तो इसलिए ये ऐसे जगह पे अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इस पे, ठीक है। ये यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले एल्काइल ग्रुप पे यानी कि कार्बन पे जो है सो अटैक करेगा। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे R और NU यानी कि कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का एक नया बॉन्ड तैयार होता है, और उसके साथ साथ जो आपका हैलोजन है वो हैलोजन नेगेटिव जो है आपका डिस्प्लेस हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये आपका था क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका SN2 रिएक्शन। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब हो गया बायोमोलिक्यूलर यानी कि SN2 रिएक्शन। इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, ठीक है। दूसरा है आपका SN1 रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म आ गया होगा, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब हो गया आपका यूनिमोलिक्यूलर यानी कि SN1 रिएक्शन। इसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे SN2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। SN2 रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। तो आज का पूरा वीडियो SN2 रिएक्शन पर होने वाला है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से कि रिएक्शन ये होता क्या है, इसका रिएक्शन कैसे होते हैं, इनके मैकेनिज्म क्या है, और इनके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए, देखिए फुल, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या होता है। देखिए, कहता है क्या कि द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन 1 स्टेप्स। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि 1 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आगे क्या कहता है इसमें कि बोथ द रिएक्टेंट टेक्स पार्ट एक्टिवली इन द रिएक्शन यानी कि जो भी रिएक्टेंट हैं वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट जो है इस रिएक्शन में एक्टिवली भाग लेते हैं, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। तो ये रिएक्शन है, इट इज़ नोन एज द SN2 रिएक्शन। इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन कहा जाता है। सिंपली बात मैं क्या कह रहा हूँ,
मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, साथ में इसमें जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो एक्टिवली इसमें पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। मैं आपको सब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये होता है आपका SN2 रिएक्शन का, ये समझ लीजिए कि एक डेफिनेशन है। अब समझिए कि SN2 रिएक्शन हम लोग क्या होता है। देखिए सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने RX लिया है, ठीक है, RX यानी कि अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे नेगेटिव ऐसे अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका लिया है अल्काइल हैलाइड RX, और यहाँ पे मैंने लिया है न्यूक्लियोफाइल। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल और कार्बन यानी कि सिंपली न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप के बीच में एक नया बॉन्ड क्रिएशन होता है, और साथ साथ हेलोजन नेगेटिव जो है वो डिस्प्लेस होता है। हेलोजन जो है डिस्प्लेस होता है, बाहर चला जाता है, अपना स्थान छोड़ देता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका SN2 रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर होता है। इसका आगे हम लोग जानेंगे कि ये रिएक्शन आखिरकार होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में। लेकिन SN2 रिएक्शन सबसे पहले उसका हम लोग जानते हैं रेट, ठीक है। तो जो SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट, ठीक है। यानी कि जो सिंपली समझिएगा कि SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका और इसके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का। तो वही मैंने लिखा है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ द RX और कंसंट्रेशन ऑफ द NU माइनस। सिंपली R इक्वल टू, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर रेट कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ RX और कंसंट्रेशन ऑफ NU माइनस। सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे, सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं इसको बना रहा हूँ। सिंपली एक सेकेंड, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे, ठीक है, इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो कैसे ऑर्डर लिखा जाता है? तो सिंपली आप यहाँ पर जो देखिए कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो इनका पावर भी 1, इनका पावर भी 1, इस पावर को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 2। तो ऑर्डर होते हैं 2। और मॉलिक्यूलरिटी क्या अगर निकालें तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकाला जाता है? तो इन दोनों के कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1, तो इसीलिए 1 1 हो गया 2, तो मॉलिक्यूलरिटी भी हो गया 2। यानी कि SN2 रिएक्शन यानी कि इसका ऑर्डर भी 2 होता है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होता है, इसीलिए इसको कहा गया है SN2 रिएक्शन। समझ में आ गई बात, ठीक है। कैसे क्या कहेंगे वो बात आपको समझ में आ गई कि SN2 रिएक्शन क्या होता है। अभी तक बात समझ में आया कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, यानी कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, साथ में जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो एक्टिवली भाग लेते हैं इसमें, और इस रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों का दोनों 2 होते हैं, 2 होते हैं। तो ये मैंने समझाया। अब आगे चलिए जानते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में कि ये रिएक्शन आखिरकार हो कैसे रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके मैकेनिज्म को, यानी कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने अल्काइल हैलाइड को लिया है, यानी कि RX, और प्लस में यहाँ पे लिया है एक न्यूक्लियोफाइल्स, और आपको पता है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियल
नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला होते हैं, ये भी आपको पता है। न्यूक्लियोफाइल्स एक ऐसे अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये ऐसे जगह पे अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये आपको पता है। तो देखिए सिंपली होता क्या है यहाँ पे कि ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है। अब ये न्यूक्लियोफाइल्स क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाला है तो नेगेटिव चार्ज वाला के साथ तो अटैक करेगा नहीं, तो ये क्या करता है, ये जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे जो है वो पीछे से बैक साइड से अटैक करता है। देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव चार्ज वाला है वो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ पीछे के साइड से यानी कि बैक साइड से अटैक करता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स और कार्बन के बीच बॉन्डिंग बन रहा होता है और कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्डिंग है वो टूट रहा होता है। तो इसका और इसका बॉन्ड बन रहा है और इसका बॉन्ड टूट रहा है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल्स और कार्बन ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन ग्रुप बोलिए या अल्काइल ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इस फेज को, ये जो फेज है वो बीचों बीच का फेज होता है, तो इस फेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, फाइनली एक समय ऐसा आता है जब न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और जो हैलोजन है वो कंप्लीटली डिस्प्लेस हो जाता है, कंप्लीटली हट जाता है, वो लीव कर देता है, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से ये जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब आइए आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसके CH3 है और यहाँ पे जो है सो H लिया है, फिर मैंने H लिया है और Br, ये एक तरह का अल्काइल हैलाइड है। स्टीरियो केमिस्ट्री की मदद से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आपका बॉन्डिंग है H के साथ, यहाँ पे बॉन्डिंग है आपके H के साथ और Br, यानी कि ये आपका सिंपली हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक 2 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड को ले लिया। अब यहाँ पे आपका मैंने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे OH- को ले लिया। अब आपको समझ में आया, यहाँ पर मैंने एक अल्काइल हैलाइड को ले लिया और न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पे OH- को ले लिया। अब क्या होता है कि चूंकि ये जो आपका कार्बन है वो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये जो कार्बन है आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये जो हैलोजन है वो आपका पार्शियल नेगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, तो और ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले के साथ अटैक करेगा नहीं, ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे प्लस का चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस चार्ज यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। तो ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स है वो इसको बैक साइड से अटैक करेगा, इसको बैक साइड से अटैक करेगा, कहाँ पे, कार्बन पे। तो देखिए अब इसके आगे का क्या आता है फेज, देखिए सिंपली कार्बन है और सिंगल बॉन्ड CH3, फिर बॉन्ड H है, फिर बॉन्ड H है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या हो रहा है, बैक साइड से जो है, बैक साइड से जो OH- था न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ पे, कार्बन पे अटैक किया। तो आपका देखिए OH पे कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव, तो OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और ये जो कार्बन और हैलोजन यानी कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH
और कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन और ब्रोमीन यानी कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो इस फेज को आपको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। इस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट। अब फाइनली क्या होता है, एक समय ऐसा होता है जब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पे मैंने लिया था OH, तो OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो है आपका क्या निर्माण हुआ? एल्कोहल का निर्माण हो गया, और आपका जो हेलोजन है वो नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर निकल गया, डिस्प्लेस हो गया, यानी कि इसका बॉन्ड टूट गया और टोटली ब्रेक हो गया। तो ये कंप्लीट था। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। ये एक मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन को समझने के लिए, जानने के लिए। लेकिन रिएक्शन होता है सिंपली रिएक्शन मैंने बताया आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, और इनमें जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो एक्टिवली भाग लेते हैं इसमें, और इनका ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलिटी 2 होता है। ठीक है, तो आइए अब सिंपल रिएक्शन के साथ समझते हैं। तो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, सिंपली ब्रोमोमीथेन लिया है। ठीक है, ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पे OH- लिया है, और रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन आपको सिंपल ही होगा, यहाँ से आपका हेलोजन हट जाएगा और आपका एल्कोहल जुट जाएगा, और जो हेलोजन होगा वो नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर चला जाएगा। तो रिएक्शन सिंपल ही है, लेकिन एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, सिंपल सा रिएक्शन है। लेकिन ये था कंप्लीट SN2 रिएक्शन का मतलब डेफिनेशन और मैकेनिज्म मैंने समझाया आपको। ठीक है, अब आगे इसके में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि SN2 रिएक्शन में काम आते हैं, उनके बारे में हम लोग अब जान लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया कि ये होता कैसे है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म देख लिया, रिएक्शन भी देख लिया, अब इसके आगे के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहता है कि इन SN2 रिएक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज कार्बन हैज़ 5 बॉन्ड इन इट। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रांजिशन फेज के दौरान कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाते हैं? 5 बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, क्या होता था, यहाँ पे कार्बन होता था, ये CH3 था। ठीक है, और ये टेम्प्रोरी बॉन्ड था। ठीक है, ये टेम्प्रोरी बॉन्ड था जो कि न्यूक्लियोफाइल, ये टेम्प्रोरी बॉन्ड था, यहाँ पे भी एक बॉन्ड था और यहाँ पर भी एक बॉन्ड था। ठीक है, और यहाँ पे ये Br का बॉन्ड था। ठीक है, तो ट्रांजिशन फेज के दौरान ये चीज़ था, आपने ध्यान दिया होगा। तो ट्रांजिशन फेज के दौरान आपने देखा होगा कि कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ये टेम्प्रोरी बॉन्ड होते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल्स और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है और ये बॉन्ड टूट रहा होता है। तो इस फेज को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फेज। इस फेज में कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाता होगा, ये आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ ये बात आपको समझ में आ गया। तो वही कहता है कि इन SN2 रिएक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज कार्बन हैज 5 बॉन्ड इन इट। तो ट्रांजिशन फेज के दौरान कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं, ये आपने देखा, ध्यान दिया। ठीक है, अब क्या कहता है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोकेटाइन फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, क्या कहता है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोकेटाइन फ्रॉम द बैक साइड विच इज कॉल्ड रेरर अटैक टू कंप्लीट द रिएक्शन। यानी कि सबसे पहला कि आपने देखा कि ट्रांजिशन फेज में कार्बन के पास टोटल 5 बॉन्ड हो जाते हैं। आगे क्या होता है ट्रांजिशन फेज में? क्या होता है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है, वो पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन यानी कि कार्बोकेटायन के को अटैक करता है, वो भी बैक साइड से। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेरर अटैक। क्या बोलते हैं? रेरर अटैक। अब ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि
उसको रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है, तो वो ऐसा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए करता है। बात समझ में आएगी। तो ये था कुछ रिएक्शन, मतलब जो मैंने कंप्लीट किया उसी को यहाँ पे लिख दिया, बता दिया। ठीक है, आगे समझ में आ गया। अब आगे है मेन पॉइंट्स अबाउट SN2 रिएक्शन, यानी कि SN2 रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो क्या कहता है पहला कि ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। आपने देखा कि SN2 रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हो रहा था। तो पहला चीज़ आपने समझ लिया कि SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इफ अल्काइल ग्रुप इज अ स्मॉल देन देयर इज लेस रिपल्सन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि यदि अल्काइल ग्रुप छोटा होगा, ठीक है, यदि अल्काइल ग्रुप जो है छोटा होगा, अल्काइल ग्रुप छोटा करने का मतलब है कि 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन, मतलब अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन की संख्या कम होनी चाहिए। अल्काइल ग्रुप छोटा मतलब कार्बन की संख्या कम। तो यदि अल्काइल ग्रुप छोटा होगा तो क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिपल्सन बहुत कम होगा। इस वजह से जो SN2 रिएक्शन का प्रोसेस है वो इजीली टेक्स प्लेस होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि अल्काइल ग्रुप छोटा होगा यानी कि कार्बन की संख्या कम होगी तो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के बीच रिपल्सन बहुत ही कम होगा, यानी कि लेस रिपल्सन बिटवीन द अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड के बीच में रिपल्सन कम होगा, जिस कारण से आपका जो SN2 रिएक्शन का प्रोसेस है वो इजीली कंप्लीट होगा, इजीली टेक्स प्लेस होगा। Hence रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज, यानी कि तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे hence द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। तो अब इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन मिथाइल के साथ होगा, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के पास होगा, और फिर होगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और उसके बाद सबसे कम रिएक्शन होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है किसका, अल्काइल हैलाइड का, वो भी SN2 रिएक्शन के लिए। अब बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ठीक है, फॉर SN2 रिएक्शन गुड लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, यानी कि SN2 रिएक्शन में जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब गुड लिविंग ग्रुप कहने का मतलब है कि आपका हेलोजन ही मौजूद होगा, हेलोजन मौजूद, ऐसे हेलोजन मौजूद होने चाहिए जो जिसका बॉन्ड आसानी से टूट सके, ठीक है, जिसका बॉन्ड आसानी से टूट सके। देखिए वैसे लिविंग ग्रुप में आपका कौन कौन से रह सकते हैं, आपका वही रहेगा जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा वो आप देख लीजिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने लिखा है। तो सबसे ज़्यादा आसान किसके साथ है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है आयोडीन के साथ, उसके बाद ब्रोमीन के साथ, उसके बाद क्लोरीन के साथ, और उसके बाद फ्लोरीन के। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा है मैंने लिविंग ग्रुप का, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज, यानी कि डिफरेंट अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने लिखा है किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। तो किसके साथ रिएक्शन आसान होगा, ठीक है, कौन से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन आसान होगा, SN2 रिएक्शन कौन से अल्काइल हैलाइड के साथ आसान होगा, उसका मैंने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ। तो सबसे ज़्यादा आसान होगा RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, उसके बाद RF। तो यहाँ पर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, ठीक है, किसके लिए, तो SN2 रिएक्शन के लिए। तो ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो आपका
इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन, है ना, इन्वर्सन। एक होता है रिटेंशन, एक होता है रिटेंशन और दूसरा होता है इन्वर्सन, इन्वर्सन। तो रिटेंशन के बारे में तो मैं आगे बताऊंगा SN1 रिएक्शन में। इन्वर्सन क्या होता है ये आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटायन यानी कि पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन को बैक साइड से अटैक करते हैं। तो चूंकि ये बैक साइड से अटैक करते, फ्रंट साइड से अटैक करने के बजाय ये बैक साइड से अटैक करते, तो जब फ्रंट साइड से अटैक करेंगे तो वो रिटेंशन होगा, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये अगर बैक साइड से अटैक करता है तो यानी कि उल्टा इन्वर्स हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्सन। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्सन टेक्स प्लेस, यानी कि इन्वर्सन आता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्सन टेक्स प्लेस। तो आई थिंक कि ये आपको जो है सो आई थिंक कि कम्प्लीटली SN2 रिएक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस रिएक्शन में तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ठीक है। और आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा कम्प्लीटली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।